आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और नाटकीय घटना को समझने की कोशिश करने वाले हैं। वो पल जब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता अचानक से बिखर गई। पाकिस्तान में हो रही इस बातचीत से उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन आखिर में सब कुछ पटरी से उतर गया। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इस नाकामी पर मोहर लगाई जेडी वैंस के इस सीधे सपाट बयान ने। वो पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से थे और उन्होंने साफ कह दिया, हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। मतलब ईरान के साथ कोई डील नहीं हुई है और युद्ध का खतरा अभी भी बना हुआ है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये कूटनीतिक नाकामी का एक ऐलान था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? ये बातचीत फेल क्यों हुई? इस पूरी पड़ताल में हम सिर्फ आधिकारिक बयानों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि उन असली वजहों को खोजेंगे जिनकी वजह से ये पूरी कोशिश नाकाम हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जो दुनिया को बताई गई। मतलब ऑफिशियल वर्जन क्या था इस पूरी नाकामी का। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही बातचीत टूटी, हुआ क्या? फौरन दोनों देशों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने कहा कि देखिए, ईरान ने हमारी साफ साफ शर्तों को मानने से ही इनकार कर दिया। वहीं ईरान का सरकारी मीडिया कहने लगा कि अमेरिका तो ऐसी मांगे कर रहा था जिन्हें पूरा करना नामुमकिन था। मतलब एक टिपिकल डिप्लोमैटिक ब्लेम गेम शुरू हो गया। और इस पूरे कन्फ्यूजन को और बढ़ाने का काम किया मध्यस्थ पाकिस्तान ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को कुछ और बताया और अमेरिका को कुछ और, खासकर लेबनान की भागीदारी को लेकर। इस शुरुआती गड़बड़ी ने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। लेकिन क्या असली कहानी उस कमरे के बाहर लिखी जा रही थी जहां ये बातचीत हो रही थी? अब हम अपनी पड़ताल का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि असली पावर किसके हाथ में थी। और यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जिस वक्त पाकिस्तान में ये बातचीत दम तोड़ रही थी, एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी जो वहां मौजूद तक नहीं था, दुनिया को एक बहुत ही पावरफुल मैसेज भेज रहा था। और उस एक मैसेज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो खिलाड़ी थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने ठीक उसी वक्त एक वीडियो मैसेज जारी किया जब शांति वार्ता अपने आखिरी दौर में लड़खड़ा रही थी। अब ये कोई इत्तेफाक तो था नहीं, एक बहुत सोचा समझा कदम था। इस वीडियो में नेतन्याहू ने 5 बड़े खतरों की लिस्ट गिनाई जिनसे इजराइल जूझ रहा है। उन्होंने यमन, इराक, सीरिया और लिबनान के ग्रुप्स का नाम लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने 5वें खतरे के तौर पर किसी ग्रुप का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे ईरान का नाम ले लिया। संदेश एकदम साफ था, इजराइल के लिए ये लड़ाई किसी एक ग्रुप से नहीं, बल्कि पूरे ईरान से है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन 20 टॉप ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की संख्या है जिन्हें इजराइल ने ख़त्म कर दिया। ये नंबर इजराइल और ईरान के बीच चल रही उस खुफिया जंग की गहराई को दिखाता है। नेतन्याहू का मैसेज सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़ दी है। 20 टॉप साइंटिस्ट्स को खत्म करके, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और यूरेनियम बनाने वाले प्लांट्स पर बमबारी करके। उनका दावा था कि इजराइल ने ईरान को उस हाल में पहुंचा दिया है जहां उसके पास एक भी एक्टिव प्लांट नहीं बचा है। और फिर उन्होंने वो निर्णायक बात कही, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ये था इजराइल का असली मैसेज। इसका सीधा सीधा मतलब था कि उनकी नज़र में ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी बहुत दूर तक जाएगी। और जब तक इजराइल ये कह रहा है, तब तक कोई भी शांति समझौता कैसे टिक सकता है? अच्छा, अब जरा अमेरिका चलते हैं। देखते हैं कि इस पूरे संकट के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपने देश में यानी घरेलू राजनीतिक माहौल कैसा चल रहा था। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, ट्रंप की पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट आई थी। जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उनकी अप्रूवल रेटिंग 52% थी, लेकिन इस जंग के दौरान ये गिरकर 39% तक आ गई थी। बाद में थोड़ी सुधरी, लेकिन 40% पर ही रही। ये दिखाता है कि अमेरिकी लोग इस टकराव से बिल्कुल खुश नहीं थे। और इस गंभीर इंटरनेशनल क्राइसिस के बीच व्हाइट हाउस की प्राथमिकता क्या थी? जैसे ही बातचीत फेल हुई, व्हाइट हाउस ने अपना अगला बड़ा इवेंट अनाउंस किया। व्हाइट हाउस में एक UFC फाइट की मेजबानी। ये उस वक्त के अमेरिकी राजनीतिक माहौल की एक अजीब लेकिन एकदम सटीक तस्वीर थी। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। देखते हैं कि इस नाकाम वार्ता का फौरी असर क्या हुआ और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। ईरान का जवाब बहुत तेज और एकदम साफ था। उनकी सेना ने बैक टू वॉर यानी युद्ध पर वापसी का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं,
सोशल मीडिया पर इजराइल के अंदर मौजूद टारगेट्स का एक नक्शा भी पोस्ट कर दिया। ये दुश्मनी की तरफ तत्काल वापसी का एक खुला संकेत था। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि शांति वार्ता सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है जब उस लड़ाई के मुख्य खिलाड़ी, इस मामले में इजराइल, किसी समाधान के लिए तैयार ही ना हो। इजराइल की रजामंदी के बिना अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी बातचीत फेल होने के लिए ही थी। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर शांति ही मकसद नहीं है तो फिर आखिर मकसद है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो इस जटिल लड़ाई के पीछे की असली मंशाओं के बारे में हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।